एक राजा साहब का कपड़ा धो रहे थे धोबी। तो सब दिन धोते थे और धोबी ने पहुंचाते थे। रानी साहब के कपड़ा धो के पहुंचावे। एक रोज हुआ क्या, जो बैठा इन कहे कि आइए ही जाओ कपड़ा दिए, हमारा बहुत अंदाज न जाओते। धोबी को मोटा बांध दिया, कहा जाइए राजा साहब के घरे पहुंचाइए, महारानी कर देना ये कपड़ा आज ले लीजिए अपना। वो नहीं आया कपड़ा। गए ना घर से दुरुखिए में से महारानी के वो बाल संभाल रहे से श्रृंगार कर रहे थे, तो धोबी कान छिपे उनका रूप को देख लिया महारानी। अब तो धोबी तराक सन गिर गया उसी जगह पर। का रूप देख के चाव ना गया, गिर गया। लोग दागा सोच उठा पठा के बैठाया। क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं पूछे, कहने के चीज नहीं कहेंगे कभी बाद में। सिर्फ महारानी के रूप पर धोबी मोहित हो गया, एकदम रूप पर मोहित हो गया। उनका रूप देख करके दंग रह गया। तो आयल घर चलल, अपना धोबिन के कहलन हमरा भेजा दिल कपड़ा लागी, देखो कपड़ा देवे। हम गेली तब रहली रानी साहब श्रृंगार करी रहली न। उसका सूरत देख के हमारा मन में अभिलाषा हो चुके जो कैसा रूपवती महारानी है, परमात्मा ने कौन ढंग से को रचना किया है। ये रूप को मन करती है देखी देखी चाहे, यह रूप को मन करती है देखते देखते रहती है। धोबिन के कहल कि सुनो आके हम कहे छी, आ जाओ महारानी कहबे जे हमारा महारानी अपन रूप पूरा रूप प्रकट करके दिखा देते तो हमारा संतुष्टि हो जाए। कौन छेपे तन के देख लिया, औधे मुँह देख लिया, आधा देखी के रह तो उठ के भागले घर। जाओ कहबे कि जे हमरा पूरा रूप के दर्शन देला। धोबिन गेलन, कहलन महारानी से, महारानी हमरो पति अलन आज कपड़ा पहुँचावे से अहाँ के रूप देख के मोहित हो गलन, गिर गलन चढ़िया के, बर्दाश्त न भेलन से घरे गेलन। थोड़ा कलन के जो देखिए महारानी को कह दीजिए बढ़िया से रूप पूरा खोल करके सूरना रूप हमरा दिखा देता। बहुत इच्छुक हुए हैं, मोहित हो गए। नहीं दिखाएगा तो हम प्राण भी त्याग सकते हैं। कहे सुनो वैसी बात है तो जाओ यहाँ से कोस भर पश्चिम चौटिया। चौटिया पर कहना क्या, यहाँ से कपरकोट लगा दे और उसको कहेगा चौपटा ध्यान लायक हो, बढ़िया से परमात्मा के सुमरण ध्यान करेगा एकाग्रचित होकर। एकाग्रचित होकर इसमें ध्यान करना, उसको कह दीजिएगा जाइए। तो हम जाए कोट के भीतरे भीतरे जा करके जाए और हमको दर्शन दे देंगे। हम वैसे नहीं जा सकते, कपरकोट को भीतरे भीतर जाएगा, दर्शन दे देंगे, चलेंगे। धोबी के कहल के जाओ, कहल के 6 महीना आके चौवटिया पर बैठ कर परमात्मा को ध्यान करना हो, मन एकाग्रचित करके। तो एकाग्रचित होकर ध्यान लगाना उस पर। तो हम एक रोज
पूरा श्रृंगार करके जाएंगे और तब धोबी के हम दर्शन दे देंगे। वही हालत होगा, अभी बीच में नहीं होगा। तो कपरकोट लगा दल के यहाँ चौबटिया तक कोस भर में, और धोबी कल के जाए 1 महीना बैठिया परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में बैठे ला कहिएगा तो हम जाके दर्शन देंगे। 1 महीना धोबी क्या किया, जा करके रूप पर मोहित रहे, जाके चौबटिया पर चल गए और परमात्मा खूब एकाग्र करके और खूब ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 महारानी से 1000 गुना सुंदर रूप इसमें प्रकट हुआ, भीतर में ललाट में। इस ललाट में परमात्मा बहुत सुंदर रूप से आके धोबी के दर्शन दिया। अब इसका आंखें नहीं खुल रहा, और वही देखने में लग गया है। देखते 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 पलक नहीं खुला कभी उसका, और वही में लीन है, परमात्मा के रूप में देखने में लीन लग हो गया। जब 15 दिन बीता तो महारानी को क्या क्या सिंहार सुंदरता से करके अक्का परकोट के भीते भीते गए भीतरे गए तो धोबी बैठे थे ध्यान में। अरे बैठा अरे सुनो ना, अरे जिसको लिए तुम ध्यान धारा था वह आ गया। देख लो, नजर खोल के देख लो, पूरा बदन को मुझे देख लो, तुम देखो। अब तो कहे बाबा प्रभु के रूप में तो महारानी के 4 न रूप नहीं, तो हम कथी देखियो। अब कतनो कल आँख न खोल, प्रभु के ध्यान में ध्यान लगा, प्रभु के ध्यान में ध्यान लगा, प्रभु के स्वरूप में। नेत्र खोले से कैसे खोले, कतनो कहा, कतनो मुड़ी झोर झोर के कहा बैठा। अरे तुम्हारा मन में अभिलाषा था ये महारानी का रूप हम नेत्र भर के देख ले, सुंदरता को। अब तू देख लो, आँख क्यों मुना है? आज तो थोड़ा वैसा ही कहा, तो बंद करके रखना, हमारा रूप दिखेगा तब। जय परमात्मा। आँख खोलो ना तुम, जो मेरे साथ कबूल किया है तुमने, मेरा नजर भर रूप को देख लेना। आ गया है तुम्हारा दर्शन देने के लिए। नजर खोलो खोलो, मैं तेरे दर्शन देने के लिए आ गया। अब लाखों दे झोरे कतनो कुछ कहे, लेकिन नजर महारानी को तो परमात्मा को तो 1000 गुना है, तो का 100 गुना न है रूप सुंदरता। इनका देखो, अब उनका देखे जाओ, आंखें न खोल, कतनो झूठ झाड़ करके आंख न खोला, वही रूप में तब प्रीतमोहित हो गए। जना भगवान विष्णु के विस्मोहनी रूप में मोहित हो गए हैं भस्मासुर। इस तरह से वह धोबी ने वो परमात्मा के ध्यान में एकाग्रता से मोहित हो गए, विलीन हो चुके थे। यह रूप तो है, हम जितने मानव सबके अंदर में है, लेकिन देखने का कोशिश नहीं करते हैं, अभ्यास करने का कोशिश नहीं करते हैं। वह रूप तो सबके घट में राम है, क्षण भर किसी से दूर नहीं, आज देख न सकी ने आंखों से जिन्हें आंखों में नूर नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसलिए नूर कहते हो, सूर्यनारायण की रोशनी का नूर कहते हो। वो सूर्य नारायण की रोशनी के समान परमात्मा के
करोड़ों सूरज एक साथ उदय हुआ तो ही परमात्मा के रूप में नहीं होगा। इतना महाखाबसूरत प्रभु के रूप थे, उसमें विलीन हो गया, नजर खोल नहीं खुला। कितनों महारानी आके रुलाया हिलाया कहा सुनाया, लेकिन नजर नहीं खोला। कारण महारानी का 100 गुना रूप है, यहाँ करोड़ गुना रूप है। प्रभु को नहीं देखे को देखे, हम नहीं देखेंगे अब उनका जरूरत नहीं है। कितनों कहा कतनों कहा गए बैठा, मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं देखा तो हम जा रहा हूँ वापस। तुम्हारा इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैंने आया हूँ, इतना कठिन से आया हूँ। देख लो नजर खोल के, अभी देख लो मेरे सुंदरता को देख लो। कहा जी इनसे तक करोड़ गुना सुंदरता प्रभु है, तो वो देखे 100 गुना कथी देखे, है ना। कितनों कहा कितनों खिलाया डुलाया, बैठा नहीं, नजर खोला, नजर बंद कर लिया, नजर चढ़ा लिया ऊपर। आसन पद्म लगा कर बैठे, उलट नैन के तारा रे, जगमग जगमग ज्योत जरतु है, पार ब्रह्म विस्तारा रे। जो जोगी जन दर्शन पावे, उगड़े मोक्ष द्वारा रे। कहे ब्रह्मानंद सुनाहो अवधो, कोई बिरले समझे बात हमारा रे, कोई बिरले समझेगा हमारा बात। जितने मनुष्य हम हैं सबको घट में वह दिव्य दृष्टि लाइट जलता है 24 घंटा, वो बुताता नहीं है, वो बंद नहीं होता है। जैसा गुरु मिल जाए तो उसको देखने के लिए कोई बड़ी दूर की बात नहीं है। यदि गुरु के वचन पर चले तब, और गुरु के वचन नहीं निभाए तो ये नहीं हो सकता। कतनों कहा वहां से आपस होकर चला गया। महारानी चला घर पर। अब धोबी तक क्या अटल समाधि ला गया, परमात्मा को ध्यान, अटल समाधि ला गया। तो वही बैठले के 12 बरस तक वो परमात्मा के ध्यान में लगे गए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। वो जल पीते थे, न दाना खाते थे, तो प्रभु जी उनका अमृत रस से स्वादन करते थे। अंदर में अमृत बूंद उलट घट पी ले, धुन बीच करे आराम। बताओ मेरे कहाँ बसा भगवान। इस तरह से जो प्रभु के ध्यान करना चाहते हैं, गुरु की इशारा पर, गुरु के वाणी पर, उनको वाणी के अनुसार चलने से वह परमात्मा तक घट में सक बैठले। कैला 83,99,999 जोनी में वह प्रभु तो है था, अज्ञान शरीर है, जड़ शरीर है। तो जड़ शरीर में चेतन महाप्रभु के दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कवहि करहि करुणा नर देहि, आ देत इस बिनु हेतु स्नेहि। थोड़ी ही पुण्य के जरूर से, थोड़ी भजन के, थोड़ी पुकार के जरूर से परमात्मा या मानव को दर्शन देने के लिए कहा चलो तुम मनुष्य के तन में आ जाओ, तुम मैं मनुष्य के तन में आऊँगा तब मैं तेरा दर्शन दे दूँगा। से गुरु के कहल अनुसार तू साधन करियोगे तो हम तुम्हारा दर्शन दे देंगे। तो क्या हुआ, जैसे अब यहाँ तक शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं तो कोठी पर धर दिया, तुम्हें क्या फायदा, क्या लाभ होगा, क्या अनुभव होगा, कुछ नहीं। कहता है गुरु के कहल के अनुसार, वचन के अनुसार चल कर देखो, अगर झूठ हो तो इस वचन को फेंक देना, और ग्रंथ को तो फाड़ देना। बात सत्य सत्य है। हम लोग अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं, अपने कर्तव्य कर नहीं पाते हैं। तो साधन रात में 3 टाइम करो, नहीं होता था, दिन में तो नहीं होगा, रात में करो 3 टाइम, शाम दोपहर रात के अब भोर के 3 टाइम करो, 1 महीना करो। अगर तुम्हारा नहीं पूरा खुल जाएगा रास्ता तक, फिर कहना क्या है, तो कर्तव्य नहीं कर रहे हम लोग। तो धोबी क्या किया, वो ध्यान में बैठे 12 बरस तक रह गया, साधन देह तक गल गया, लेकिन परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया, पूरा देह प्रकाश से भर गया।
प्रभु के अमृत रस पी के तो मस्त रहते थे। तो नकली रूप के देखने के लिए तो असली रूप भेट गया है, तो क्या इनका रूप देखे महारानी का। बोलिए सदगुरुदेव की जय। इसीलिए ये गुरु के आदेश हुए, गुरु के आदेश के अनुसार, वचन के अनुसार, कहने के अनुसार तो वह वचन अभी पूर्ण है। अर्जुन के कहा भगवान कृष्ण ने, अर्जुन तुम जिसको परमात्मा कहते हो वह परमात्मा तो करोड़ों सूरज एक बेर उदय होगा एक भर, तब परमात्मा के प्रकाश एक भर रहता है। तुम देखना चाहते हो तो जी देखो, चलो एकांत में चलो, एकांत में चले, एकांत में बैठो। तुम एकांत में बैठेंगे तुम्हारा हम दिखा देंगे। ले आए एकांत में, जाए एकांत ध्यान नित्य कीजिए, होत जूत प्रकाशी रे। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। बहिरा सुन सुन मस्त हो तुहे तन के खबर विसारी रे। अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी तो पीबे भर भर झारी रे। झारी का लोटा, हाँ अमृत बूंद उलट कर पीटे के ऊपर जुगती होता, उलट कर पीते हैं। वही पीकर वह धोबी ने 12 बरस तक रह गया साधना में, और वह ऐसा समय परमात्मा में मिल ही गया। तो परमात्मा तो मनुष्य के तन दिया, इसीलिए इस मनुष्य की तरफ साधन ध्यान करेंगे, तुमको हम साक्षात करके अपना में मिला लेंगे। आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार कहते ऐसे, सन्मुख हो हे जीव मोहे जब ही, तो कोटि पाप अपना सकते हैं। सन्मुख कहते हैं ना, वो में आप तक जो तो मुँह देखते न देखते, ना कि ना करवे तब पर सीधा तन मुँह देखते। इस तरह से प्रभु के देखले सीधा चाहे, सीधा दर्पण, सीधा दरस करन को चाहिए, तो दर्पण को मौजत रहिए। एक मतलब है साधना करते रहिए, है ना, मंजन के माने का साधना करते रहिए। दरस करन को चाहिए, दोनों के कथा दर्पण, दरस करन को चाहिए तो दर्पण को मौजत रहिए। दर्पण में लागल काई, तब दरस कहाँ से पाए। तो दर्पण में काई लागल, साधन भजन करवे न कैला, काई लागल तो दर्शन तोरा कहाँ से हो। तो शीशा, हाँ शीशा में धूल करता बैठो, चेहरा थोड़ी देखा, तो चेहरा शीशा में देख सकते, तो ये है, ये भी शीशा ही है, ये शीशा के समान है तेरा। ये साधन करके तू देख तो बात सही है कि झूठा है। यह बात को कबीर साहब इसी को कहा दिव्य ज्योति, गीता में कहा है भैरगो, कुरान में कहा नूरे इलाही, रामायण में कहा परम प्रकाश। सब तो वही बात को कहा। सब शास्त्र पुराण में यही से एक एक वस्तु को बतलाते हैं। जैसे गिरहस्थ कहते हैं पानी, तो साधु कहते हैं जल, तो भक्ता कहते हैं नीर, मुसलमान भाई कहते आओ, अंग्रेज कहते वाटर। अच्छी बात ये कि एक ही चीज के कितने नाम हो गया। इसी तरह से परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा, दिव्य ज्योति प्रकाशमयी परमात्मा एक ही है।
लेकिन हम लोग भिन्न भिन्न जिन देश में रहता है, जिन मोहल्ला में रहता है, जिन गांव में रहता है, तो भाषा अलग अलग है, तो भाषा के अनुसार उनका उच्चारण करते हैं, लेकिन है ये कि किसी की भाषा में जाने वाला नहीं है। अंग्रेज क्यों नहीं जाए तो अंग्रेज के भाषा में परमात्मा हो जाए, सो बात नहीं। परमात्मा अपने भाषा में बोलता है, वह एक। इसी तरह से वह परमात्मा को भजने के लिए जैसे समय तो भे गलो, टाइम भे गलो, आप टाइम भी है क्या? प्रसाद ले आओ, प्रसाद ले आओ जल्दी। सबे गानो होइ छै, तीन 11 तंका भेल जाए वाला के जाए जाए बेग डूब जाते हैं। अब तोरा भी तीने हुई छो। हाँ। इसीलिए एक ही वस्तु के अनेक नाम है। गुरु जिन नाम को लखा दे बता दे, वही नाम पर करके साधना करके अपना साक्षात कर लो, हो गया। दिव्य ज्योति प्रकाश मिलाता चांद सूरज से क्या मतलब, अज्ञान के गोला झोंक दिया तो भले बर्छी से क्या मतलब। बोलिए सद्गुरुदेव की। इसलिए निज हस्ती को पा लिया तो घर घर फिरने से क्या मतलब। जब परमात्मा को जान गए तो तीर्थ व्रत दुनिया घूमने से क्या जरूरत होगा, उससे क्या मिलने वाला है। मिलने वाला तो एक पल में खोज करो, तुरंत मिल जाओ। एक पल के तलाश में, एक पल के तलाश में मिलने वाला है। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि करे धाम, कहे कभी साधन बिना सब है कच्चा काम। साधन न करवा तीर्थ घूमबा तो घूमने से कथी होगा, कुछ नहीं होगा। तीर्थ में घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। ये वो तीर्थ का आता, एक आधा घंटा यहाँ बैठ लो तो वहाँ न मिला से यहाँ मिल जाएगा। यही सब कुछ। इसलिए प्रभु की मर्जी कृपा, इसलिए तो तोरा घट घट अलग अलग भिन्न भिन्न से शरीर बनाया, जो अलग अलग से भिन्न तू दर्शन करो अपना में, देखो मैं तेरा प्रकट हूँ। तो गुरु के वचन के अनुसार साधना करो, तुम्हारा मैं प्रकट हूँ, कोई देरी नहीं। तो गुरु कहे सोई है साचा, अबिन परिचय सेवक है कच्चा। इसलिए साधन भजन